नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। इस वक्त बात हो रही है गुजरात के सोमनाथ धाम में चल रहे स्वाभिमान पर्व के उत्सव की, जिसका आज तीसरा दिन है। कल इस उत्सव का समापन होने वाला है, जिसमें पीएम मोदी भी भाग लेने पहुंच गए हैं। आप दो तस्वीरें देखिए, ये तीन तस्वीरें आप देखिए, जिसमें अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग जो नज़ारे वो आपको दिख रहे हैं। जिसमें सबसे पहले सोमनाथ पहुंचे पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से, और उसके बाद पीएम के काफिले का जोरदार स्वागत यहां पर किया गया। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भगवान सोमनाथ का ये धाम, सोमनाथ का मंदिर, और पहला धाम है ये ज्योतिर्लिंगों में, जहां पीएम मोदी दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले तस्वीर में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर सोमनाथ आते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरी तस्वीर में आप पीएम का काफिला देख सकते हैं, जिसमें वो सोमनाथ मंदिर की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में जहां सोमनाथ के जो लोग हैं वो सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं और पीएम मोदी का जोरदार स्वागत कर रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। ये तीन तस्वीरें आपके सामने, जिसमें पीएम मोदी का आगमन होता है सोमनाथ, और वो आज कई विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। सोमनाथ में वो सबसे पहले दर्शन करने पहुंचे और उसके बाद ओमकार मंत्र जाप जो है उसमें भी शिरकत करेंगे, और उसके बाद मंदिर समिति की जो बैठक है ट्रस्ट की, उसकी अध्यक्षता करेंगे। तो तमाम कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अंतिम दिन यानी 11 जनवरी 2026 को पीएम मोदी शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे, और यह यात्रा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का एक हिस्सा है। यह शौर्य यात्रा उस साहस, बलिदान और अदम्य भावना का प्रतिनिधित्व करेगी जिसमें सदियों से लोगों ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सोमनाथ मंदिर को सुरक्षित रखा। इसमें गुजरात पुलिस के 108 अश्व भी भाग लेंगे, जिन्हें पिछले 1 महीने से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस शौर्य यात्रा में हमारे काठियावाड़ी और मारवाड़ी ब्रीड, जो हमारी लोकल ब्रीड है, उसमें से सिलेक्ट किए गए चुनिंदा 108 अश्व को हम पिछले 1 महीने से इंटेंसिव तालीम देके इसके लिए तैयार किए हैं। यूजुअली इंडिपेंडेंस डे वगैरह में, हमारी परेड्स वगैरह में हमारे अश्व पार्टिसिपेशन करते हैं, लेकिन एक साथ 108 अश्व का पार्टिसिपेशन गुजरात पुलिस के लिए बहुत गर्व की बात है। और आइए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कार्यक्रम की, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। और सोमनाथ स्वाभिमान जो समारोह है उसमें तमाम कलाकार मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं। ये हंसराज रघुवंशी की जो प्रस्तुति है वो आप सुन रहे हैं। भगवान शिव के भक्तिमय मंत्रमुग्ध कर देने वाले भजन, और महाआरती होगी, दिव्य होगी, भव्य होगी। उसके साथ साथ बता दें आपको, ओमकार मंत्र का जाप भी होगा, भव्य शौर्य यात्रा भी निकलेगी। तो सोमनाथ धाम में चल रहे स्वाभिमान पर्व का भव्य दिव्य उत्सव अब समापन की ओर है। खुद पीएम मोदी आज से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो आपको बताते हैं कि सोमनाथ धाम में क्या क्या हो रहा है और किस प्रकार स्वाभिमान पर्व का समापन होने जा रहा है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ धाम सनातनमय है। पूरा माहौल आनंदमय है, हर ओर उत्साह नजर आ रहा है। स्वाभिमान पर्व के पावन अवसर पर सोमनाथ धाम लगातार ओमकार जाप, शंखनाद और डमरू वादन से गुंजायमान है। यहाँ के चौक चौराहों से लेकर तमाम सड़कों पर शानदार सजावट है। तमाम जगहों पर साधु संत नाचते गाते, लोक कलाकार और आम लोग अटूट आस्था के 1000 साल पूरे होने पर इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं, भव्य और दिव्य उत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। लोगों का उत्साह चरम पर है, क्योंकि अब वो घड़ी आने वाली है जब 8 जनवरी से चल रहे इस उत्सव का शानदार तरीके से समापन होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर यहाँ मौजूद हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व
सोमनाथ के इतिहास के 1000 साल, जब विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ पे हमला किया था और वहां से किस तरह सोमनाथ को बचाया गया, उसकी बात करते हुए ये पर्व मनाया जा रहा है। पूरी तैयारियां जो हैं वो जोरों से चल रही थी और कल प्रधानमंत्री इसका आधिकारिक समापन करेंगे। प्रधानमंत्री का विशेष पूजन अर्चन यहाँ पे प्रधानमंत्री करेंगे। तो पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत भी किया जाएगा। रोड शो जो है यहाँ पे होगा प्रधानमंत्री का, और साथ ही जो शौर्य गाथा है, जिन वीरों ने सोमनाथ की रक्षा की, उनकी शौर्य गाथा बताते हुए जो है वो शौर्य यात्रा निकलेगी। 108 घुड़सवारों के साथ ये यात्रा होगी, जिसमें भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। तो ये पूरी तैयारियां यहाँ पे जोरों शोरों से चल रही है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के समापन का उत्सव रविवार को होने वाला है। इस दौरान सुबह पहले सोमनाथ महादेव का महाअभिषेक किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। इसके बाद मंदिर में सोमनाथ महादेव की महाआरती होगी। फिर शंख चक्र सर्किल से वीर हमीरजी सर्कल होते हुए शौर्य यात्रा निकाली जाएगी, जो सद्भावना ग्राउंड पहुंचेगी। इसके बाद वहां शौर्य सभा का आयोजन होगा, जिसे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा यहां पर सद्भावना ग्राउंड तक प्रधानमंत्री के रोड शो का भी आयोजन होने वाला है। प्रधानमंत्री की शौर्य यात्रा और रोड शो में 108 घोड़े भी शामिल होने वाले हैं। ये जो अश्व सवार है, सभी अश्व जो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलेंगे। प्रधानमंत्री का काफिला बीच में रहेगा, जबकि 108 अश्व है जो उसके साथ रहेंगे। आज से 1000 साल पहले जब सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था, उस वक्त कई वीरों ने शहादत हो रही थी, कई वीरों ने अपने जीव की आहुति दी थी, और उसी दिन को याद करते हुए यहाँ पर शौर्य गाथा नाम का कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो रहा है। और इसीलिए ये अश्व है जो 108 है, जो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलने वाले हैं। और अभी इसका रिहर्सल हो रहा है। करीब यहाँ से लेकर सद्भावना ग्राउंड तक, यानी कि 2 किलोमीटर का ये रोड शो है, और इसमें 108 अश्व है जो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलेंगे। स्वाभिमान पर्व के सिलसिले में सोमनाथ धाम में पिछले 3 दिनों से लगातार धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दिव्य आयोजन हो रहा है। साधु संतों और आम लोगों के साथ साथ गुजरात के कलाकार भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 8 से लेकर 11 तारीख तक यहाँ भजन, भोजन और शिव के नाद के साथ सबको एक आस्था से जोड़े रखने का ये भगीरथ कार्य, और उसमें शैल श्रृंग सम विशाल जटा झूठ चंद्र भाल गंग की तरंग माल विमल नीर गाजे लोचन त्रय लाल लाल चंदन की खोरी बाल कुमकुम सिंदूर गुलाल प्रकटी वर्षा जय मुंडन की कंठमाल विरचित हृदय खुशहाल जो सबके हृदय है वो खुशहाल होने वाले हैं। सोमनाथ धाम में श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ रहा है। न केवल गुजरात बल्कि दूर दूर से लोग यहाँ स्वाभिमान पर्व के उत्सव में शरीक होने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये अवसर खास है, देश की अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। सोमनाथ धाम से ब्रजेश दोषी और दिलीप मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत के गौरवशाली इतिहास में दर्ज आस्था के अनुपम धरोहर है सोमनाथ मंदिर। एक ऐसी धरोहर जिसके बिना भारत का इतिहास अधूरा है, लेकिन इतिहास से परे सनातन धर्म में सोमनाथ मंदिर का अलग ही महत्व है। इसकी कहानी जुड़ी है सोमदेव यानी चंद्रमा से, जिनके नाम पर महादेव स्वयं यहाँ सोमनाथ कहलाते हैं। आज आपको सुनाएंगे विश्व भर में अपने वैभव के लिए विख्यात सोमनाथ धाम की कहानी। सौराष्ट्र के प्रभास तीर्थ क्षेत्र में सागर के तट पर आस्था की लहरों के बीच शान से विराजमान हैं सोमेश्वर महादेव। सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम माना जाता है। ऋग्वेद से लेकर स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत से लेकर महाभारत तक हिंदू धर्म के ग्रंथों में सोमनाथ मंदिर के महत्व का उल्लेख मिलता है।
मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के बाद मंदिर का निर्माण सोम यानी स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। मंदिर का इतिहास दो रूप से देखा जा सकता है, एक प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक इतिहास अगर देखें तो पुरा काल में भगवान चंद्र को शाप लगा था और शाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने प्रभास में आकर 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया और यहाँ से भगवान शिव को प्रसन्न किया और प्रसन्नता के बाद भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से तुम यहाँ से समुद्र से शिवलिंग निकालो और उस लिंग की तुम प्रतिष्ठा करो। इस प्रतिष्ठा के बाद इस लिंग के साथ तुम्हारा और मेरा दोनों का नाम रहेगा। सोम माने चंद्र और उनके नाथ अधिष्ठाता माने ईश्वर शिव जी। तो इस तरह आद्य समय में भगवान चंद्रदेव ने यहाँ पर स्वर्ण से हीरा मोती रत्न गढ़ित एक भव्य शिवालय बनवाया था जिनका नाम था सोमनाथ महादेव। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रदेव यानी चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव को उन पत्नियों में सिर्फ रोहिणी से लगाव था। बाकी बेटियों ने जब अपने पिता को इस भेदभाव के बारे में बताया तो राजा दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज क्षीण होता रहेगा। दक्ष के शाप से चंद्रमा का तेज हर दिन घटने लगा। शाप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने घनघोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शाप से मुक्ति पाई। शाप मुक्ति के बाद चंद्रदेव ने दूसरे देवताओं के साथ मिलकर प्रार्थना की कि शिव माता पार्वती के साथ वहीं रह जाएं। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। ज्योतिर्लिंगों की जब स्थापना का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले सौराष्ट्र सोमनाथन च इस हेतु ज्योतिर्लिंग के प्रथम स्थापना इस पवित्र प्रभास की धरती पर हुई, जिसे सोमनाथ महादेव के नाम से लोग जानते। अपने निर्माण से लेकर कई शताब्दियों तक प्रभास तीर्थ क्षेत्र में शान से सर उठाए खड़ा रहा सोमेश्वर महादेव का ये मंदिर अपने अद्भुत वैभव और अकूत संपदा के साथ अरब यात्री अल बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर की भव्यता का वर्णन विस्तार से किया है। लेकिन फिर आई 11वीं सदी। उस दौर में समय की आंखों ने वो मंजर देखा जो भारत की पावन धरती पर कभी नहीं देखा गया था। विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया सोमनाथ के वैभव का वर्णन गजनवी जैसे लुटेरों को हिंदुस्तान की चौखट तक खींच लाया था। प्रथम विध्वंस के आक्रमण के पहले ये भव्य शिवालय की बहुत दूर देशों तक प्रसिद्धि थी, क्योंकि उनकी मंदिर की जो घंटियां थी उनमें सबसे बड़ी घंटी थी, उनका वजन 2 मन 40 किलो था। उनकी जो सांकड़ तंबी थी वो करीबन 4000 किलो सोने से बनी सांकड़ थी। तो इतना वैभव इस सोमनाथ मंदिर के पास था, तो विध्वंसकारी आक्रमणकारी वर्ग सोचा कि इतना धन हमारे पास हो तो को केवल इसी धन की पिपासाओं ने उन लोगों ने इस मंदिर पे आक्रमण करने की योजना बनाई। पूरे हिंदुस्तान की तरह विदेशी आक्रांताओं के लालच, क्रूरता और रक्तपात से सोमनाथ क्षेत्र का सीना छलनी होने वाला था। जो सोमनाथ मंदिर 11वीं सदी तक भारत की भूमि पर सागर के किनारे अपने मूल रूप में बना रहा, सन 1026 में पहली बार उस मंदिर ने विध्वंस का सामना किया। उस घटना को 1000 साल बीत चुके हैं। गजनवी ने न केवल मंदिर को तहस नहस किया, बल्कि गजनवी मंदिर में मौजूद सोनी चांदी का एक एक टुकड़ा अपने साथ लेता गया। आज ही मेमी जी ने, हमारे प्रधान सेवक जी ने लिखा है कि मंदिर बार बार तीन, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा। इतिहास ऐसा लिखा है आचार्य विष्णुगुप्त ने, जिसे हम चाणक्य बोलते हैं, चाणक्य जी ने लिखा है इतिहास हमेशा विजेताओं का लिखा जाता है, पराजितों का नहीं। तो 1026 के बाद
इस मंदिर का जो भी विध्वंस हुआ, इनके बारे में हमारे पास प्रमाणभूत ऐतिहासिक तथ्य माहिती बहुत कम उपलब्ध है। हाँ, गजनवी के साथ जो आक्रमणकारी के साथ कुछ लोग आए थे, उनमें इतिहासकार थे इनके, विशेष करके अल-बिरूनी, उन्होंने इस मंदिर का वैभव, उनका विस्तार, उनके लिए जो प्राण निछावर करने वाले पंडित थे, साधु थे, उन सबका बहुत विस्तार से वर्णन किया है तवारीखी में। लेकिन वो फारसी में, आज फारसी पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। हमारे पास उनके उपलब्ध अनुवाद उपलब्ध है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया, लेकिन इसे हर बार फिर से बनाया गया, पहले से भव्य, पहले से दिव्य। हमारे धर्म की विशेषता को समझिए, जितनी बार विध्वंस हुआ है उतनी बार उनसे भी अधिक भव्यता से, श्रद्धा से और उत्कटता से यह मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। पहले सोने का मंदिर था, चांदी का मंदिर था, लकड़ी, चंदन की लकड़ियों से बना मंदिर था, पत्थर से बना मंदिर था, पत्थर पे बहुत अद्भुत शिल्प थे, लेकिन वो सारे विध्वंसकारियों ने नष्ट कर दिए। इतिहास बताता है कि गजनवी के मंदिर पर आक्रमण के 750 साल बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का एक अनमोल अध्याय है। इसके प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हाल के सालों में सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार और कई नए निर्माण करवाए हैं। आज सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र का विस्तार कर इसे विराट रूप दे दिया गया है। मंदिर के लंबे चौड़े प्रांगण में करीब 42 मंदिर हैं, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाली रानी अहिल्याबाई के बनाए प्राचीन सोमनाथ मंदिर परिसर का भी पुनर्निर्माण करवाया है। आज यदि आप सोमनाथ मंदिर के प्रांगण को देखें तो यकीन नहीं कर पाएंगे, विध्वंसक इतिहास के थपेड़ों का एक भी निशान यहाँ आज बाकी नहीं दिखता। सोमनाथ मंदिर अगर दिन में सोने सा दमकता है तो रात में लाइट एंड साउंड शो के दौरान मंदिर की छटा और भी अद्भुत हो जाती है। यानी एक प्रमुख धर्मस्थल होने के साथ साथ सोमनाथ मंदिर अब पर्यटन, अध्यात्म और इतिहास का अनूठा संगम बन गया है। सोमनाथ प्रांगण में दूर से ही दिखाई दे जाती है मंदिर को निहारते लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। सरदार पटेल ने ही आखिरी बार मंदिर को फिर से बनवाने की शुरुआत की थी। आज मौजूद सोमनाथ मंदिर देश को उन्हीं की देन है। मंदिर का ये स्वरूप कभी साकार न हो पाता अगर देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस दिन वो प्रतिज्ञा न ली होती। 13 नवंबर 1947 को एक विशेष ट्रेन के कोच में सवार होकर पहले जूनागढ़ और फिर वहां से सोमनाथ पहुंचे थे सरदार पटेल। आजादी के बाद वो पहले बड़े नेता थे जो मंदिर की उस खस्ता हालत को देखने पहुंचे थे। मंदिर की हालत देखकर सरदार पटेल को बेहद ठेस पहुंची थी। उसी दिन मंदिर के पीछे समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर लौह पुरुष ने प्रतिज्ञा की कि चाहे जो हो जाए मंदिर का पुनः निर्माण होकर रहेगा। आरसी हुकूमत के बाद हमारे लौह पुरुष जिसे हम कहते हैं प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इसी जल की समुद्र के जल के संकल्प लिया था कि मैं इस मंदिर का पुनर्निर्माण करूंगा। उनका संकल्प 1951 में संपूर्ण हुआ तो मैं उसे लौह पुरुष कम मानूंगा।
उसे निर्णय पुरुष कहूँगा। निर्णय पुरुष हमारे लिए बिल्कुल नया शब्द है, अभी मेरे लिए सरदार के लिए प्रकट हुआ है। तो उन्होंने जो संकल्प किया है, ये विध्वंस और पुनर्सृजन, इनका एक सबसे अनूठा उदाहरण अर्थात भगवान सोमनाथ का नूतन मंदिर। सरदार पटेल मंदिर निर्माण का प्रस्ताव लेकर महात्मा गांधी के पास पहुंचे। गांधी जी ने मंदिर के लिए जनता से धन इकट्ठा करने का सुझाव दिया और देखते ही देखते मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा के दादा पद्मश्री प्रभाशंकर सोमपुरा को मंदिर का आर्किटेक्ट नियुक्त किया गया और 1951 में चालुक्य वास्तुकला शैली में बनकर तैयार हुआ भव्य सोमनाथ मंदिर। 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। सोमनाथ मंदिर ने फिर से अपनी भव्यता को प्राप्त कर लिया। वो समारोह ऐतिहासिक था जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे। आज़ादी के बाद कुछ इतिहासकारों ने इस सोमनाथ की भव्यता दिव्यता के बारे में पुरातत्वीय रूप से, आध्यात्मिक और शास्त्रीय रूप से संशोधन करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास उपलब्ध है, आज से 50, 60, 70 साल पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कर्नल टोड एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया था। उन्होंने भी यहाँ की कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्थापित किया था। अल-बिरूनी के अलावा और भी कुछ इतिहासकार थे, लेकिन उन लोगों ने जो इतिहास में लिखा है वो विरोधाभासी है। तो विरोधाभासी बातों को हम छोड़ दें तो भी ये सत्य है कि सोमनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ है। 1 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 5 बार नहीं हुआ, कम से कम 7 बार विध्वंस हुआ है। भोलेनाथ अनादि हैं, उनका न आरंभ है न अंत, लेकिन उनका ये धाम इतिहास और वर्तमान के बीच आरंभ और अनंत के चक्र से कई बार गुजर चुका है। लेकिन ये भी सत्य है कि बनने और मिटने के इस सदियों पुराने सिलसिले के बीच भी सोमनाथ मंदिर की ख्याति और इस धाम के प्रति लोगों की आस्था कभी कम नहीं हुई। दुनिया भर से श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर की भव्यता देखने हर दौर में पहुंचते रहे। अब तो सोमनाथ मंदिर में हर साल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। अद्भुत है त्रिपुरारी सोमेश्वर का ये धाम, जिसने हजारों साल के इतिहास में कितने ही क्रूर आक्रांताओं के वार झेले हैं। अतीत के थपेड़ों से डिगा जरूर, लेकिन मिटा नहीं, बल्कि आज भी शान से खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है कि मुझे मिटाने की कोशिशों में जाने कितने मिट गए, पर मैं आज भी सौराष्ट्र के आकाश में चंद्र सा दमकता हूँ, सिंधु के भाल पर चंदन सा चमकता हूँ। गिर सोमनाथ से दिलीप भाई मोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे को। अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।